इस वक्त की बड़ी खबर लव जिहाद को लेकर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर संशोधित विधेयक पास हो गया है। तो विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पास हो गया है। लव जिहाद जैसे अपराधों पर और कड़ी सजा का इसमें प्रावधान है। कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ाई गई है और यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा होगी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर लव जिहाद को लेकर अब उत्तर प्रदेश में कानून को और कठोर कर दिया गया है। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कल सदन के पटल पर विधेयक रखा गया था, आज ये विधेयक पास हो गया है। तो धर्म परिवर्तन को लेकर लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी में और कठोर कानून अब बनाए गए हैं। जो आज विधेयक पास हुआ है उसमें तो लव जिहाद रोकने के लिए संशोधित विधेयक पास हो चुका है। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पास हुआ है। लव जिहाद जैसे अपराधों पर और कड़ी सजा का प्रावधान है। कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ाई गई है और यूपी में अब लव जिहाद पर उम्र कैद तक की सजा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी में लव जिहाद धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए और कठोर कानून बनाए गए हैं। कल सदन में एक विधेयक रखा गया था और आज सत्र के दूसरे दिन वो विधेयक सदन के पटल से पास हो गया है। तो लव जिहाद रोकने के लिए संशोधित विधेयक पास हो गया है। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पास हुआ है। यानी कि लव जिहाद अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी। आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। आज जो कानून ला रहे हैं या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है। जो विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कहा गया कि लव जिहादियों को अब आजीवन कारावास, बहुत ही सराहनीय और सुंदर कदम है। लव जिहाद को रोकने में एक प्रभावी कदम है ये, लेकिन इसमें एक सुधार की अभी गुंजाइश और जरूरत है। वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि धर्मांतरण अवैध है, तो धर्मांतरण कराने वाले मौलाना, इमाम, मौलवी ये कब जेल जाएंगे? जब तक इस कानून के अंतर्गत इनको हथकड़ियां नहीं लगेंगी तब तक ये लव जिहाद रुकने वाला नहीं है। क्योंकि लव जिहाद करने वाला लड़का जो एक अपराध कर रहा है और वो मौलवी 5-5, 6-6, 10-10 धर्मांतर रोज करा रहा है, तो कार्रवाई की जरूरत पहले वहां पर है। और यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए आज विधेयक सदन में पास हो गया, जिसको लेकर सियासी घमासान भी होना शुरू हो चुका है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साबुद्दीन रजवी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है लव जिहाद के इस नए कानून को लेकर, सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की असेंबली में लव जिहाद के और धर्मांतरण के ताल्लुक से एक नया कानून पास करना चाहती है और उसमें सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जाएंगी। इस पर हमारा कहना यह है कि एक नए कानून की कोई जरूरत नहीं है, जबकि धर्म स्थल विधेयक और धर्मांतरण लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो लव जिहाद को लेकर जो विधेयक आज सदन में पास हुआ उसको लेकर अब सियासी घमासान भी मचा हुआ है। लव जिहाद को लेकर हालांकि पहले से ही कानून थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब इन कानूनों को और कठोर किया जाएगा। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और अवैध तरीके से फंडिंग को लेकर अब सजा बढ़ाई गई है। लव जिहाद के केसेस में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। जो नया विधेयक आज सदन से पास हुआ है, तो यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर विधेयक पास हो चुका है। जल्द ही ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा राज्यपाल की मंजूरी के बाद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून को और कठोर कर दिया गया है, जिसको लेकर आज एक विधेयक सदन में पास हुआ है और इसको लेकर अब सियासी घमासान भी मचना शुरू हो चुका है। अलग अलग लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि बीजेपी का सांप्रदायिक दिया अब
बुझने वाला है। तो यूपी में लव जिहाद के विधेयक पास होने के बाद सियासी घमासान मचना शुरू हो चुका है। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, अवैध फंडिंग को लेकर सजा बढ़ाई गई है और लव जिहाद में अब उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यानी कि गलत नाम बताकर किसी महिला, किसी युवती को अगर कोई प्रेम जाल में फंसाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लव जिहाद पे अध्यादेश लेके आई है। पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, इनसे जनता का कोई भला होने वाला नहीं। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल जिस तरीके से देश को, प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिक बनाने में कर रही है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, वो अपने आप में निंदनीय विषय है। जबरन धर्मांतरण पर पहले से कानून है, कठोर कानून है। अगर आप उसको और कठोर बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन जितने भी आपने लव जिहाद के केस पिछले 7-8 सालों में लगाए थे वो सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो चुके हैं। कानपुर में 6 से ज्यादा केस थे, सब में पुलिस को फटकार लगी है। लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से न करके अगर उसको कानूनी रूप से करें और सही में कहीं कोई जबरन धर्मांतरण हो रहा हो तो निश्चित तौर पर उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। और यूपी में विधेयक पास होने के बाद लव जिहाद को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। लेकिन लव जिहाद को लेकर जो विधेयक पास हुआ है ये कितना सही है, कितना गलत है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फाजिल जी। इसके अलावा एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले फाजिल जी, आपका रिएक्शन जो आज विधेयक पास हुआ है संसद से। विधेयक नहीं है, ये सरकार बचाने का सेफ्टी वॉल है। मुद्दों से भटकाया जा रहा है देश की जनता को। उत्तर प्रदेश में चीजों से अभी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का जग जाहिर है, पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री तक पंचायत कर चुके उसकी। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए ये सब इस्तेमाल, राजनीति का इस्तेमाल कभी विधानसभा और लोकसभा का नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है। ये लोग अपनी राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए विधानसभा को भी नहीं छोड़ते, उसका भी इस्तेमाल कर रहे है, पूरे देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे विधायक तो इस देश में मृत्यु भोज अधिनियम बना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना और तमाम दहेज निरोधक अधिनियम बना। कितने अधिनियम बने? आज तक मृत्यु भोज अधिनियम में एक भी आदमी को एफआईआर नहीं हुई, सजा तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह का कभी भी राजनीति करने के लिए आप विधानसभा का, विधायिका का इस्तेमाल करना नैतिकता गलत है। अब कोई कर रहा है तो हम नहीं कर सकते। आप ही ने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा कि कानपुर में इतने मामले, मतलब अदालत को मतलब हंसी आती है जब ये सब मामले पेश किए जाते हैं ना अदालत के अंदर, तो जज उनको सोचते हैं कि ये लोग क्या पुलिस वाले क्या करें, कहाँ से सीख के आ रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग लें। आईपीसी सीआरपीसी से देश चलेगा ना, फाजिल जी, संविधान से चलेगा। कानून उनके लिए है जो गलत कर रहे हैं, गलत जानकारी अपने बारे में दे रहे हैं, अपना गलत नाम बताकर किसी महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके लिए ये कानून जो कायदे से चल रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, उनके लिए ये कानून नहीं है। जो हत्या अगर करेगा तभी ना पुलिस पकड़ेगी, चोरी करेगा तभी ना पुलिस पकड़ेगी। कानून हमेशा बनता है गलत लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हत्या हो रही है, चोरी हो रही है। आप शाम को घर से नहीं निकल सकते उत्तर प्रदेश के अंदर, और बनिया अपना पैसा लेके जाता है बैंक में जमा करने, रास्ते में छीन लिया जाता है उससे। तमाम तो उत्तर प्रदेश, बनारस, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, आप कितना हर शहर में जाके देखिए अपराध का स्थिति क्या हो गया। कानून से डर तभी लोगों को लगेगा जब कानून का सही इस्तेमाल होगा। केवल अपनी राजनीति करने के लिए ठीक है, जो है कानून का इस्तेमाल करेंगे। एचएस रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। एचएस रावत जी, कितनी जरूरत थी यहाँ पर लव जिहाद को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कानून को और कठोर किए जाने की? देखिए, जैसे मनुष्य को भूख और प्यास लगती है ना, उसकी जरूरत होती है, ऐसे इस कानून की सख्त जरूरत थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो योगी जी लेकर के आ रहे हैं इसको, ये बहुत बधाई के पात्र हैं।
मैं तो कहना चाहता हूं कि एक जो स्टेट का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसका अधिकार होता है कि अपने देश की प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कोई कुशासन ना हो, कोई कुव्यवस्था ना हो, उसके लिए वो कानून बना सकते हैं। इसलिए उनको कंप्लेंटें बार बार आ रही थी, उनको शिकायतें आ रही थी, पुलिस वहां पर अपनी एफआईआरों में ये सब चीजें बताती थी और इनपुट जो मिल रहे थे लगातार, पीएफआई के इनपुट मिल रहे थे, गजबाए हिंद के इनपुट मिल रहे थे, मदरसों के अंदर जो जहर उगला जाता है वो, और जो जुम्मे की नमाज के बाद में जिस प्रकार से मौलाना जहर उगलते हैं, वो सब इनपुट सरकार के पास होते हैं और सरकार इन बातों को अच्छी तरीके से जानती है। जब सरकार के इनपुट होते हैं तो कानून बनाने की तरफ या कानून को सख्त करने की और कहीं न कहीं अपने प्रस्ताव लेके आती है। तो आज ये बहुत सख्त जरूरत है। देखिए कितने केस में आपको बना देता हूं। लुधियाना की बेटी थी एक, उसको वहां से पंडित नाम रख के अपना, और उस लड़की को लेकर के मेरठ में आता है और 2 महीने बाद धर्म परिवर्तन के लिए वहां पर दबाव डालता है। जब वो नहीं मानती है तो उसके टुकड़े कर करके गन्ने के खेत में दबा दिया जाता है। अभी श्रद्धा का केस तो बहुत ही ताजा है। उससे पहले तारा सहदेव की बात करें, मुसलमान भी कर सकता है, तारा सहदेव की बात करें तो फाजिल जी आएंगे आपके पास। के अंदर उसको कितना मारा पीटा गया था, कितना बुरा हाल किया गया था। और यानी ये स्थिति पैदा कर रही है कि अगर आपको प्यार करना है तो आप अपना मुस्लिम नाम करके ही फाजिल अहमद नाम करके प्यार करो ना। आप अगर मोहन नाम रख के प्यार करते हो, चोटी बढ़ा लेते हो, तिलक लगा लेते हो, कलावा बांध लेते हो, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसी सवाल का जवाब फाजिल जी से ले लेते हैं। फाजिल जी, क्या जरूरत पड़ जाती है धर्म विशेष समुदाय के लोगों को अपना नाम, अपनी पहचान छिपाकर किसी युवती को प्रेम जाल में फंसाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? फाजिल जी जी दोबारा पूछिए, क्या कह रहे हैं? फाजिल जी, धर्म विशेष के लोगों को क्या जरूरत पड़ जाती है अपनी नाम छिपाने की, अपनी पहचान छिपाने की, और उसके बाद अपनी नाम पहचान छिपाकर किसी दूसरे धर्म की लड़की को, महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाना, उसके साथ गलत करना, क्या जरूरत पड़ जाती है? और ये कैसे सामने आने तभी ये कानून उत्तर प्रदेश में बना है? देखिए, आप युवा हैं, प्रेम एक ऐसा शब्द है ना, उसके लिए जात धर्म मजहब कोई मायने नहीं रखता है। पहले जानकारी अपनी सच्ची देनी चाहिए ना। प्रेम में सच्चाई बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। आप भी रावत की तरफ से हो जाते हैं। अरे भाई, थोड़ा आप धैर्य तो रखिए। हम अभी रावत साहब बोल रहे थे तो आप एक बार नहीं बोल रहे थे। आप बोल थोड़ा धैर्य रखिए, तो हमको भी सुन लीजिए। बुलाए हैं तो कुछ सुन लिया कीजिए। अब पोस्टमार्टम करने के लिए थोड़े बुलाते हैं आप, कुछ हम लोग को भी सुना कीजिए। एकदम से आप रावत साहब बन जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि इस देश के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। जब हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कास्ट के लोग जब शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में आधार कार्ड तमाम 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर कोई कहे, कैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जज ने डांट के भगा दिया कानपुर में कि कैसे केस तुम लोग बनाते हो, तो ये सब बातें सब ये बीजेपी आईटी सेल के लोग फैलाते हैं। और बीजेपी के जो प्रांटेड लोग हैं जो चैनल पर आकर के ये सब बातें फैलाते हैं, ये सब सनातन के विरोधी लोग हैं। ये लोग सनातन को बदनाम करते हैं। ये सनातनी बन के सनातन को बदनाम करते हैं कि क्या सनातन में ऐसा होता है। अब सनातन को बचाने के लिए पूरा सरकार लगा दीजिए, पूरी पुलिस लगा दीजिए। अरे भैया, पुलिस से नहीं धर्म चलता है। ठीक है फाजिल जी, आइडियोलॉजी से सनातन को बचाने के लिए नहीं, गलत करने वालों के लिए कानून अक्सर बनते आए हैं और अक्सर आगे भी बनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फाजिल जी और एच एस रावत जी आपका तमाम सारी जानकारी के लिए और अपना समय देने के लिए।